2014 में चौधरी बीरेंद्र सिंह, 2015 में हेमंत बिश्व शर्मा, 2016 में एन बीरेन शर्मा एंड पेमा खांडू, एंड 2017 में रवि किशन, 2018 में वाइक पटोन, 2019 में एस.एम. कृष्णा, 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2021 में अमरिंदर सिंह, 2022 में हार्दिक पटेल एंड 5 दशक तक कांग्रेस लॉयल रहे व्यक्ति गुलाम नबी आजाद। अब तक जो भी आपने चेहरे देखे हैं ये सभी लोग जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा रीजंस दिया गया है कांग्रेस की डिक्लाइन के लिए। रीजंस जानने से पहले चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में एहो ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी पॉलिटिकल जर्नी जो है इंडिपेंडेंस के बाद अक्टूबर 28, 1951 से स्टार्ट होता है। तब भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे पर सबके दिलो दिमाग में सिर्फ कांग्रेस ही था। इसकी सबूत है 364 सीट जीतकर मैसिव विक्ट्री पाना। 1957, 1962, 1967 एंड 1971 तक सक्सेसिवली जीत पाता है कांग्रेस। 25 ईयर तक सक्सेसफुली जीत पाता है कांग्रेस। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी में टर्मोइल या प्रॉब्लम्स नहीं आए, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है टर्मोइल्स को सामना कर कर जीतती है। पर कांग्रेस की 2014 एंड 2019 की मिली हार के बाद अब जिस स्टेज में कांग्रेस खड़ा है कल्पना भी नहीं कर सकते। 1951 में 364 सीट जीतने वाली पार्टी अब सिर्फ 2014 में 44 सीट्स एंड 2019 में 52 सीट्स जीती है। कांग्रेस जो 1951 में 364 सीट जीतने वाली पार्टी अब सिर्फ 2014 में 44 सीट एंड 2019 में 52 सीट जीती है। ऐसे क्या हुआ लोगों के बीच में कांग्रेस पर विश्वास उतना नहीं रहा, चलिए जानते हैं। पहला रीजन है पार्टी ऑफ फ्यू। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है प्लेड अ वेरी बिग डोमिनेंट रोल थ्रू इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड बहुत सारे ग्रेट पीपल जो है टॉप टू बॉटम हायरार्की में एसोसिएटेड थे कांग्रेस में। एक पॉइंट में ऐसा था कांग्रेस में सारे आइडियोलॉजी के लोग तुम्हें मिल जाते थे, पर प्रेजेंट की कांग्रेस जो है ज्यादा लेफ्ट की तरफ लीन हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्रेजेंट की कांग्रेस पार्टी में एक्सेप्ट गांधी और नेहरू को छोड़कर किस ग्रेट पर्सन या फिगर को इन्होंने सेलिब्रेट किया है? कब लास्ट इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीवी नरसिम्हा राव एंड सुभाष चंद्र बोस को जितना गौरव उनको मिलना चाहिए था उतना गौरव इन्होंने दिया है या सेलिब्रेट किया है? दूसरा रीजन है नेपोटिज्म या डायनेस्टी। आप लोग मानो या ना मानो, आपको ये मानना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी जो है डायनेस्टिक पार्टी है, क्योंकि सारे डिसीजन जो है गांधी परिवार लेती है या कोई और पीएम भी बना तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग पावर जो है गांधी परिवार के साथ ही रहता है। अब पीपल जो है सिक ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अ कांग्रेस जो है कीप प्रोजेक्टिंग राहुल गांधी एज अ पीएम कैंडिडेट एंड पीपल सेइंग बिग नो टू हिम बिकॉज लोग जो है अपनी लीडर को चुनने के लिए एक तरफ फियरलेस स्ट्रॉन्ग एंड करिस्मेटिक लीडर खड़ा है और एक व्यक्ति जो है हास्यास्पद बन चुका है और लोग जो है उसको एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मानते हैं, पर फिर भी कांग्रेस जो है एज अ पीएम कैंडिडेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल गांधी मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब राहुल गांधी, ऐसे वो दिखाते रहते हैं। कांग्रेस में और भी ज्यादा सीनियर एंड करिस्मेटिक पर्सनालिटीज है लाइक सचिन पायलट, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, गिरिजा व्यास एंड एके एंटोनी जैसी पॉपुलर चेहरे भी है, पर फिर भी हमेशा राहुल गांधी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पीएम कैंडिडेट दिखाते हैं। आज अभी ये सवाल उठता है नरेंद्र मोदी जैसी करिस्मेटिक लीडर के सामने कांग्रेस को ऐसी ही एक डायनामिक पर्सनालिटी को टक्कर देने के लिए सामने रखना चाहिए। तीसरा रीजन है नो रियल एक्शन। आप ही लोग बताइए कब आपने कांग्रेस की वर्कर्स को फुल ऑन एक्शन प्रोटेस्ट करते हुए देखा है फॉर एक्चुअल रीजंस ट्रबलिंग ऑफ अ पीपल एंड करंट गवर्नमेंट को बोला हो टू वर्क ऑन इट एंड कांग्रेस प्रोटेस्ट नाउअडेज ओनली लिमिटेड टू ट्विटर एंड सोशल मीडिया। और कब इन्होंने अच्छी पॉलिसीज बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया हो या अपनी आइडियाज़ को या अपनी आइडियाज़ या पॉलिसीज़ को बनाया हो। एंड फोर्थ रीज़न है क्वायरिंग ऑफ अ पार्टी पोजीशन। जब आर्टिकल 370 को हटाया था तब शशि थरूर सेड द मैनर इट वॉज रिमूव्ड वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशन या असंवैधानिक था एंड राहुल गांधी वॉज फ्यूरियस बिकॉज उनकी ग्रैंडफादर की लेगेसीज जो है वो उसको हटा दिया गया था।
एंड दिग्विजय सिंह वेंट अहेड एंड सेड पार्टी जब पावर में आएगी वंस अगेन दे विल रिस्टोर इट। जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था सभी लोग खुश थे, पर इन्होंने ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने लगे। जब एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज इनकी रूलिंग टाइम में हो रहे थे तब इन्होंने कंट्रोल करने में अनेबल रहे। इंटरनेशनल फोरम में और इंडिया में एज अ विक्टिम्स के देश से अपने आप को दिखाने लगे। लूप होल को बीजेपी ने भर दिया है, इसीलिए बीजेपी को अब लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड फिफ्थ रीजन है माइनॉरिटी अपीसमेंट। देखो ऐसा है एक प्लेस में एक रिलीजन मेजॉरिटी पर है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू मेजॉरिटीज पर है और मुस्लिम्स माइनॉरिटीज पर है, या फिर वैसा वर्सा। अब क्या होता है, एक रिलीजन जो मेजॉरिटी में होता है उसमें वोट्स जो है 2 या 3 पार्टीज में बढ़ जाते हैं, पर जीतने के लिए ये पार्टीज जो है माइनॉरिटी को अपीज करने लग जाते हैं। जब अपीज करने वाली पार्टी जीतती है ये माइनॉरिटी लोग जो है उनके पास पावर आ जाता है। पावर आने के बाद ये दूसरे को ऊपर वायलेंस करने लग जाते हैं या फिर शोषण करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल संदेश कली, या फिर पार्टीज जो है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं या उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग जाते हैं। इसी में एक दूसरे के ऊपर गुस्सा बिल्डअप होने लग जाते हैं। ये सब सारा खेल अब धीरे धीरे इंडिया समझ रहा है। सिक्स्थ रीजन ये है कि अपोजिशन पार्टी डज नॉट मीन अपोजिंग एवरीथिंग। इन लास्ट 10 ईयर्स कितनी बार कांग्रेस को आपने रूलिंग पार्टी के साथ कोऑपरेट करते हुए देखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं रूलिंग पार्टी जो है दूध की दुली है। कुछ अच्छा भी करे तो कांग्रेस पार्टी नेवर अप्रिशिएट द रूलिंग पार्टी। लाइक आर्टिकल 370 को हटाना हो या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में 5th पोजीशन में आना हो या फिर राम मंदिर को बनवाना हो एंड ट्रिपल तलाक को हटाना हो, अपोजिशन पार्टी जो है नेवर अप्रिशिएट। जो मेच्योर अपोजिशन पार्टी होती है वो अप्रिशिएट करती है गुड एफर्ट्स को। जब रूलिंग पार्टी गलती करती है तो क्रिटिसाइज कीजिए, जब गुड एफर्ट्स जाते हैं तो अप्रिशिएट कीजिए। तब लोगों में आपके ऊपर विश्वास रहता है या फिर कम से कम नफरत तो नहीं होती। जब आप अच्छी पॉलिसीज बनाकर दिखा देंगे जो अन्य पार्टीज के वोटर्स है उनको भी आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। 7th रीजन ये है कि पुअर वर्क ऑफ पीआर टीम, या फिर पीआर टीम जो है नॉट अप टू द मार्क। अब देखो राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कितनी चैनल्स या टीवी मीडिया एक्सटेंसिवली उन्हें कवर कर रहे हैं, न्यूट्रल या पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हैं। हमेशा ऐसे चीज़ वायरल हो जाती है जो हास्यास्पद है या फिर जो कंट्रोवर्शियल होती है। एंड ऑल्सो जो मिस इन्फॉर्मेशन या एडिटेड वीडियोज़ सर्कुलेट होते हैं उनको रोकने के लिए ये टीम अब तक कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। ये भी एक कारण है कांग्रेस की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन होने में। डेमोक्रेसी में वही पार्टी जीती है जो मीडिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो। एंड 8th कारण है लैक ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड मेथड्स। द हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट के मुताबिक 117 ओल्ड कैंडिडेट्स जो है जो बेसिकली 3 टाइम्स हार चुके हैं इलेक्शन में, उनको ही बार बार टिकट्स दिया जा रहा है। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, लोग 3 टाइम्स इलेक्शन में हार चुके हैं मतलब वोटर्स उनको एज अ लीडर नहीं चाहते हैं, फिर भी कांग्रेस बार बार उनको ही टिकट देता है। हर पार्टी में इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं और उनको हायर करने में कांग्रेस जो है बहुत एफर्ट्स लगाती भी है, पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उन स्ट्रेटेजिस्ट की सजेशन या बात को फॉलो करते भी है या नहीं। एंड 9th रीज़न है लैक ऑफ फंडिंग। किसी भी इलेक्शन कैंपेन के लिए मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है टू एडवर्टाइज और बिग रैलीज के लिए। 91% ऑफ पार्टी की फंड जो है कॉरपोरेट से आती है और अकॉर्डिंग टू ADR कांग्रेस जो है ओनली गेट 133 crores इन 2019 and 20 while BJP got 720 crores। इसीलिए अब पार्टीज को क्राउड फंडिंग या ड्राइव्स को चलाना पड़ेगा। देखो देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को कोई उम्मीद ही नहीं बची, ऐसा भी नहीं है। देश की 20% ऑफ वोटर्स को अपने पास रखता है और वैसे भी हमारी कंट्री में 30 to 35% ऑफ वोटर्स गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पे कांग्रेस अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स HR मिसमैनेजमेंट को दूर करे तो और उसके साथ टायरलेसली नेशनल लेवल पे ग्राउंड जीरो लेवल से स्टार्ट करे तो और अपनी वीक एरिया को मजबूत करे तो कांग्रेस को अपनी गवर्नमेंट बनाने में मुश्किल नहीं होगी और उसके साथ साथ ये रीजनल पार्टी के साथ मिलकर भी गवर्नमेंट बना सकता है। लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है
और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड share with your family and friends. Subscribe to my channel. Thank you.